हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स ब्लड वेजल्स, ह्यूमन हार्ट। तो मैं आज आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में, कंप्लीट ह्यूमन हार्ट का जो एनाटॉमी होगा, इंक्लूडिंग व्हाट ब्लड वेजल्स, कौन से ब्लड वेजल्स हार्ट को सप्लाई होते हैं, एंड व्हाट आर द चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, एंड एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट इन इट, लाइक बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। सो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नोट्स निकालिए आपका फाउंडेशन नीट का, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट नोट करते जाइए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। सो ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन हार्ट का लोकेशन क्या है। देखिए, ह्यूमन हार्ट का लोकेशन की बात करते हैं तो यहां देखिए ये कहां पे है। दिस इज एग्जैक्टली, सी यहां पे आप जानते हो दिस इज अ डोम शेप ऑफ अ डायफ्राम, डोम स्ट्रक्चर। यहां देखिए डोम की तरह होगा ना, इसे क्या बोले, दिस इज डायफ्राम। सो ऊपर जो होगा, डायफ्राम के ऊपर जो होगा, दैट इज थोरैसिक पार्ट, एंड बिलो द डायफ्राम दिस इज एब्डोमिनल पार्ट। सो नाउ what is the location exactly in the thoracic cavity? तो thoracic cavity between the two lungs slightly tilted towards left side. So first point बता दिया। लोकेशन क्या है? लोकेशन thoracic cavity, chest cavity बोलिए, यहां लिख देता हूं मैं। So first point लोकेशन की बात हुई। So thoracic cavity, exactly thoracic cavity between the two lungs, between the two lungs, and slightly tilted towards left side, slightly tilted towards left side. and किसी ने पूछा साइज कितना होता है, तो नॉर्मली फिस्ट साइज बता सकते हो आप। सो लोकेशन इज क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर जर्म लेयर। वी नो दैट जब हम एम्ब्रियो स्टेज में थे, जाइगोट बिकम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं, एक्टोडम, मीसोडम, एंडोडम, और ये जर्म लेयर से आपको ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। लाइक एक्टोडम है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म हुआ, एंडोडम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। वैसे आपको हार्ट फिर किस जर्म लेयर से फॉर्म हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। ऑरिजिन की बात कर रहा हूं। सो मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर, कौन सा जर्म लेयर से डिराइव हुआ? मीसोडर्म। जर्म लेयर का नाम बता दिया, नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट तो हो गया, ऑरिजिन इज फ्रॉम मीसोडर्म। लोकेशन ऑलरेडी बताया कि थोरैसिक कैविटी होगा। नेक्स्ट, दिस हार्ट इज कवर्ड। एक रफ फिगर इधर बना लेते हैं कुछ ऐसा, ये देखिए, ये हार्ट समझ लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। द हार्ट इज प्रोटेक्टेड विथ अ डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। सो वो लेयर का नाम याद रखिए। प्रोटेक्टिव लेयर हर जगह आता है, मैं बताता हूं। सो इट इज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड, अंडरलाइन डबल वॉल्ड। और ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये जो इसके बीच में होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। द कैविटी हैज पेरिकार्डियल फ्लूइड, so that pericardial fluid protects from shock. तो ये पॉइंट याद रखिए। प्रोटेक्टिव लेयर इज नेम्ड एज व्हाट? पेरिकार्डियम। देखिए मैं समझाता हूं। देखिए लंग्स की बात करो, लंग्स, यू नो, लंग्स आर कवर्ड विथ प्लूरा, लिवर ग्लिसन्स कैप्सूल। वैसे हार्ट की बात करो, जैसे आप ब्रेन के बारे में बात करोगे, मेनिंजस आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। वैसे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए जो डबल वॉल्ड लेयर होगा, इसका नाम क्या होगा? इट इज नेम्ड एज व्हाट? पेरिकार्डियम, एंड इट इज डबल वॉल्ड, फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। हो गया। सो आप बात किए ऑरिजिन, लोकेशन, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब हम एनाटॉमी की बात करते हैं। सुनिए, यहाँ पे जो फिगर है, एनसीईआरटी का फिगर है, तो यहां पे आप देखिए हार्ट का 4 चैम्बर्स है। वी नो दैट हार्ट हैज 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। सी, दीज 2 आर ऑरिकल्स and these 2 are ventricles. Otherwise let us see एक सिंपल फिगर। वैसे मैं आपको बता दिया कि भाई इसका जो हार्ट का फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल शॉर्ट ट्रिक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। दिखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। सो अभी देखिए, ये जो हार्ट है, रिलेटिवली 2 स्मॉलर चैम्बर्स, ये देखिए ऐसे 2 स्मॉल चैम्बर्स आर देयर, 2 स्मॉल चैम्बर्स आर देयर, एंड रिलेटिवली 2 लार्ज चैम्बर्स आर देयर। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एक रफ फिगर बनाया। तो ये जो 2 स्मॉलर चैम्बर्स है कंपैरेटिवली, इन्हें आप क्या बोलेंगे? 2 एट्रिया। Auricle, you can call it as auricle. So we have 2 atria. So these are the 2 atria. This one is left atrium
and this one is right atrium. So we can mention it as LA, left atrium, and this is RA. So we have two relatively smaller auricles and these two are relatively larger ventricles. So ये दोनों वेंट्रिकल्स है रिलेटिवली लार्जर, ऑरिकल से कंपेयर करते हो तो वेंट्रिकल्स लार्जर होते हैं. सो लुक एट हियर, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल LV एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, वेयर इज दैट, यस, RV. सो हो गया. चैम्बर्स की बात किए, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, तो ये आपका लार्ज होगा. Compared to atria, ventricles are larger in size. आया समझ में? Now important points. These two atria are not in contact. ये जो atria है ये देखिए कुछ ऐसा. It is separated. The two atria are separated with septum. सेप्टम होगा. कौन सा सेप्टम है? इट इज नोन एज, नोट कर लीजिए, दो एट्रिया के बीच में, बिटवीन टू एट्रिया, इट इज इंटर atrial septum. It is called as what? Interatrial septum. So that the blood of left atrium, the blood of right atrium is not mixed because there is a separation wall, that is interatrial septum. In the same way, these two are not in contact. Which two? These two. What is LV and RV? दोनों ventricles भी contact में नहीं होते हैं. So this is a interventricular septum. This is interventricular septum, interventricular septum. तो ये जो सेप्टम का काम क्या है, यहाँ देखिए, ये आपका दो चैम्बर्स है, बीच में सेप्टम है, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है. लुक एट हियर, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल. ये देखिए, ये पूरा कंप्लीटली, ये पूरा आपका सेप्टम होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. सो इन दिस वे कितने चैम्बर्स हो गए यहाँ पे? हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉलर ऑरिकल्स, 2 रिलेटिवली लार्जर वेंट्रिकल्स. Next point, the two atria are separated with interatrial septum, the two ventricles separated with interventricular septum. हो गया. Next point सुनिए, atria and ventricle they are in contact. वो कांटेक्ट में रहेंगे तभी तो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड का पंपिंग होगा. तो देखिए सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप रिगार्डिंग व्हाट, द कनेक्शन बिटवीन दिस एट्रिया वेंट्रिकल, राइट. ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे. तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं. ये देखिए कुछ ऐसा, कुछ ऐसा. सो यहां जो ब्लड होगा इसमें जाएगा, ओके. यहां जो ब्लड होगा इसमें जाएगा, इस चैम्बर में जाएगा. फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, इस सब पे भी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस आएंगे सर. सो यहां पे देखिए, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दीज टू आर इन कॉन्टैक्ट. ये दोनों कॉन्टैक्ट में है. ये देखिए यहाँ ओपनिंग दिख रहा है आपको, एंड वो जो ओपनिंग होगा, आप इसको बोलिए, यहाँ भी सेप्टम है बट देयर इज ओपनिंग एंड इट इज गार्डेड बाय अ वाल्व कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व. क्या बोलूंगा इसे? बाइकस्पिड. लेफ्ट साइड है. लुक एट हियर, मैं यहीं पे लेबलिंग कर दूं. यस, दिस वन, इट इज नोन टू बी बाइकस्पिड. You can call it as mitral valve. रिपीट करता हूं, एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट में है, आपको दिख रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय 2 cusps, मस्कुलर फ्लैप्स जो होते हैं, 2 cusps होते हैं. दिस वन इज नोन एज अ बाइकस्पिड वॉल्व. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में? इट इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हाट अबाउट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? सी, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल. यहां पे फिर जो होगा बीच में, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय 3 cusp. सो दिस इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व. यहां लिख देता हूं, इट इज अ tricuspid valve. So what is the basic function of these valves? When ventricles are contracting, backflow is prevented. Because ventricles जब contract होगा, ब्लड फ्लो सिस्टम्स में जाना चाहिए, सिस्टमिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, बट यहाँ पे अगर ये वॉल्व्स ओपन होगा तो एट्रिया में चले जाएगा. सो द पॉइंट हियर इज दीज cusp get close when ventricles contract to prevent backflow. Remember this point. बाकी आगे समझ में आएगा सब कुछ. So to prevent backflow, these valves are
प्रेजेंट, तो वाल्स क्लोज हो जाते हैं तो बैक फ्लो नहीं होगा। समझ में आएगा? चलिए, एट्रिया हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया, सेप्टम्स हो गया, एंड ये 2 वॉल्स है, और भी वॉल्स है, आगे पढ़ाऊंगा। सो ये हो गया। देन अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल विच चैम्बर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? द मस्कुलेचर इज सिमिलर इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। देखिए, हार्ट की बात हो रहा है तो एक पॉइंट सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट, कार्डियक मसल्स, यहाँ पे कौन से मसल्स होंगे? कार्डियक मसल्स होगा, तो वो पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। सो इट इज कार्डियक मसल, बट पर्टिकुलरली मस्कुलेचर की बात होती है तो नोट डाउन दिस पॉइंट, वेंट्रिकल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। हम बात कर रहे वेंट्रिकल्स के बारे में। यदि किसी ने पर्टिकुलरली पूछा कि कौन सा चैम्बर स्ट्रॉन्गेस्ट है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर। लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इसमें मैं बता रहा हूं, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, नोट डाउन दिस पॉइंट। सर इंपॉर्टेंट, मीसोडम इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर, एंड द सेप्टम्स बता दिया, वॉल्स बता दिया, फिर मस्कुलेचर की बात किया। अब हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे? ये सेप्टम तो पढ़ा दिया ना, सेप्टम से समझा दिया मैंने। कौन से सेप्टम समझा है? बाइकास्पिड, दिस वन, सॉरी नॉट सेप्ट, दिस इज इंटरएट्रियल, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर, एंड ये जो होता है एवी सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकल, लेकिन वहाँ वॉल्स भी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे? सी, अब हम बात करेंगे ये जो चेम्बर्स है, ब्लड कहाँ से रिसीव करते, किस मतलब एग्जैक्टली कौन से ब्लड वेजल्स लेके आते, उसके बारे में समझेंगे। तो अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है। इट रिसीव्स विच ब्लड, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, इट इसमें आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है? यहां पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस लेफ्ट एट्रियम इज रिसीविंग विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू 2 पल्मोनरी वेन्स। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना? 2 पेयर्स है। हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर देयर? 2 पेयर्स या 4 इन नंबर। नोट डाउन दिस पॉइंट। आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, ब्लड रिसीव करेगा, कौन सा? लंग से आ रहा है ब्लड, सो दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज गोइंग टू बी सप्लाइड टू द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को जाने वाला है वो जो ऑक्सीजनेट। देखिए, हम हार्ट की बात करें, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। वो कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप हो जाएगा, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। सो द मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट इज व्हाट? इट इज पंपिंग ऑर्गन, बस पंप करेगा ब्लड का फ्लो। सो वो उसका काम है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन्स को नहीं जाएगा। अभी मैंने ऑक्सीजन लिया है, लंग्स में है, लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज को डायरेक्टली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इट विल टेक मैक्सिमम टाइम। सो इसलिए बीच में कौन आ रहा है? हार्ट आ रहा है। तो हार्ट का काम क्या है? वो पंप करेगा ना। सो विद इन शॉर्ट टाइम जो भी ऑक्सीजन है फास्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन नोट डाउन दिस पॉइंट, लेफ्ट एट्रियम रिसीविंग विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड हु ब्रिंग्स दैट? 2 pairs of pulmonary veins. Pulmonary is related to what? Lungs. तो इसीलिए बोला लंग्स से जो ब्लड वेसल आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, वो है पल्मोनरी वेन। एंड हाउ मेनी इन नंबर? 4 इन नंबर। याद रखो, वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऐसा एक ही वेन है वो पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। सर हो गया, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंटर्स इनटू व्हाट? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लेफ्ट, अच्छे से ऑब्जर्व करिए, एरो मार्क्स को फॉलो करिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए एयोटा। यू कैन कॉल इट एज सिस्टमिक एयोटा और एयोटा बिकॉज इट टेक्स द ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स। कहां लेके जाएगा? टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, यस, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को कैरी कर रहा है, सिस्टम्स को कैरी कर रहा है। सो oxygenated blood LA, LV, look at here, follow the arrow marks, this is aorta, systemic aorta, and oxygen is delivered to the organs through number of branches. हो गया, ये समझ में आ गया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन,
ऑर्गन में जो क्रेब्स साइकिल हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 प्रोड्यूस हुआ, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू दिस चैम्बर। देखिए क्लियरली एनसीईआरटी देखो कितना बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे कि ये सब रेड कलर में दिया टू डिफरेंशिएट, दिस इज इन ब्लू कलर, डीऑक्सी ब्लड आ रहा है। यस सर, तो देखिए ये डीऑक्सी ब्लड कौन लेके आता है इस चैम्बर से, इस चैम्बर इट इज राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, डीऑक्सी ब्लड आएगा। अभी मेरे ये जो लोअर पार्ट्स है, जैसे कि लिम्स की बात हो रहा है, लेग्स हो सकता है, हैंड्स हो सकता है, सो लोअर पार्ट से जो डीऑक्सी ब्लड आएगा, हार्ट का जो चैम्बर है दैट इज राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा ब्रिंग्स द ब्लड इनटू राइट एट्रियम। लोअर पार्ट से लेके आ रहा है ना, इसलिए इस वेना केवा को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, नोट डाउन, राइट एट्रियम रिसीविंग deoxy blood from different parts of the body, and who is that? Vein. And which vein? Inferior vena cava. You can call it as post caval. You can call it as post caval. इंफीरियर वेना केवा, पोस्ट कैवल आपके ऑर्गन से, लोअर ऑर्गन से डीऑक्सी ब्लड को लेके आएगा। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो इस फिगर को, ये देखिए इधर से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम, दिस इज आल्सो डीऑक्सी ब्लड बट फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट्स लाइक हेड, नेक पोर्शन, सो दिस इज सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, यू कैन कॉल इट एज प्रीकैवल, सो इट इज प्रीकैवल इन सुपीरियर वेना केवा। सो बहुत सिंपल है, इस चैम्बर में कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। एंड कहां से आया, ब्लड वेजल्स, क्लियरली मैंने मेंशन किया। नाउ कंटिन्यू करते हैं। द राइट एट्रियम रिसीव्ड डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा, एंड इट एंटर्स इनटू दिस राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, देखिए राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, किधर जा रहा है सर, ये जाएगा लंग्स को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स को जाना चाहिए, लंग्स से एग्जिट हो जाना चाहिए CO2 का। सो हु इज कैरिंग दैट, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिए पल्मोनरी एयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नोट डाउन, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी एयोटा है, डीऑक्सी ब्लड को कैरी कर रहा है। सो याद रखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी एयोटा। आया समझ में, सब क्लियर है? जो भी डाउट्स होते हैं मुझे पूछना चाहिए, कमेंट सेक्शन में पूछना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए, एंड आई होप एवरीथिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो जितना हो सकता है आपके फ्रेंड्स। फाउंडेशन नीट, जो नीट डॉक्टर बनने का जो सपना देख रहा है, उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करिए, देन ओनली यू विल गेट नोटिफिकेशन। बिकॉज एज ए सेड, लगातार आपको 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बच्चों को जहां दिक्कत हो रहा है वो सारे मैं बना के यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो चलिए और एक बार, ऑरिजिन हो गया, लोकेशन हो गया, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया, देन चैम्बर्स के बारे में बात किया, कार्डियक मसल्स यू नो, सेप्टम्स हो गया, ब्लड वेजल्स भी हो गया, लाइक दीज आर पल्मोनरी वेन्स एंड दीज आर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एंड फिर दिस इज एयोटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड दिस इज डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी एयोटा या पल्मोनरी। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, एक वॉल्व जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड समझ गए ना, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो थोड़ा क्लियर करते फिगर को। अब मैं राइट, ये तो समझ गए दिस इज बाइकास्पिड वॉल्व, ये तो समझ गए दिस इज ट्राइकास्पिड वॉल्व। सुनिए, फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड एंटर्स इनटू एयोटा, दिख रहा है ना, यहां पर भी वॉल्व होगा। ये देखिए वॉल्व दिख रहा है ना, कहां से ओरिजिन हुआ उस वॉल्व का या उस एयोटा, सिस्टमिक एयोटा, फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एयोटा में जाता है ना, तो यहां पे देखिए दिस वन इज सेमी ल्यूनार वॉल्व। ये भी याद रखिए, यहां लिख देता हूं मैं, सेमी ल्यूनार। सेमी मीन्स व्हाट, सेमी ल्यूनार, ओके, सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनार मीन्स व्हाट, मून, हाफ मून शेप, सो दैट इज सेमी ल्यूनार वॉल्व। इधर देखिए मैं बताता हूं, दिस इज सेमी ल्यूनार वॉल्व, इवन दिस वन इज आल्सो सेमी ल्यूनार वॉल्व। दिस वन मीन्स
दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सी ब्लड किस में गया? पल्मोनरी एयोटा, पल्मोनरी आर्टरी। सो यहाँ पे होता है सेमिल्यूनार। तो सिंपल तरीके में बताओ, सेमिल्यूनार वॉज लोकेटेड एट द ऑरिजिन ऑफ आर्टरीज बोल सकता हूं, ऑरिजिन ऑफ एयोटा बोल सकता हूं। दिस इज एयोटा एंड दिस इज पल्मोनरी एयोटा। तो यहां सेमिल्यूनार वॉल्स है। इवन यू कैन कॉल इट एज दिस वन एज सिस्टमिक वॉल, दिस इज पल्मोनरी वॉल। ये जो वॉल्स है सेमिल्यूनार वॉल्स बोलिए या सिस्टमिक, दिस इज सिस्टमिक बिकॉज एयोटा सिस्टमिक एयोटा एंड दिस इज पल्मोनरी वॉल। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैंने सारा पॉइंट्स कवर कर लिया, जैसे कि चैम्बर्स हो गया, ब्लड वेजल्स। अच्छा, एक और पॉइंट बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करिए। सर आप तो सारा ब्लड वेजल्स बता दिए, फिर कार्डियक मसल्स को कौन सप्लाई करता है ब्लड? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए, दैट इज कोरोनरी वेजल। कोरोनरी वेजल की बात होगा। सो सर कोरोनरी वेजल मीन्स कोरोनरी आर्टरी brings the blood to the heart. Coronary artery brings the blood to the heart, मतलब हार्ट मसल्स को। इन द सेम वे कोरोनरी वे। सो कोरोनरी वेजल्स होते हैं, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। आप सुने होंगे ना, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट बीट स्टॉप हो गया, ये सब क्या होता है? दिस वेजल इज इंपॉर्टेंट। वो जो कार्डियक, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, वो ठीक से होना चाहिए, उसमें ब्लड सप्लाई ठीक से होना चाहिए। ब्लड फ्लो स्लो हो गया तो फिर क्या हो सकता है? ब्लड फ्लो स्लो इसलिए होता है कि फैट एक्यूमुलेशन एंड ऑल, वो बाद में पढ़ेंगे। तो कोरोनरी वेजल याद रखिए, द वन दैट ब्रिंग्स ब्लड टू द कार्डियक मसल। तो ये था रिगार्डिंग, ये था आपका कंप्लीट ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो बहुत सारे वॉल्स है, और भी बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। फाउंडेशन नीट क्लास 10th के लिए तो इतना काफ़ी है, लाइक टेबेशियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।